प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बीएससी बीएड सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो यूनिट चल रही है ग्रुप थ्योरी की फिफ्थ यूनिट यानी पांचवा चैप्टर चल रहा है वो कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम होगा हमारा ग्रुप मॉर्फिज्म, जिसको ग्रुप समाकारिता बोलते हैं। ठीक है, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अब तक जो हमने इसमें पढ़ा है ग्रुप थ्योरी के अंदर, ग्रुप के बारे में पढ़ा है, सब ग्रुप के बारे में पढ़ा है, परमुटेशन के बारे में पढ़ा है। तो ग्रुप के बारे में तो आप जान चुके होंगे। कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे तो उनको पता है ग्रुप के बारे में। तो अब उसको हम आगे एडवांस में बढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये मॉर्फिज्म होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बाद में ग्रुप की बात आएगी। मॉर्फिज्म क्या होता है यानी समाकारिता क्या होती है। तो हमने 12वीं क्लास के अंदर जो सेट थ्योरी पढ़ रखी है, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय तक हम जाते हैं, तो यानी जो अवयव प्राप्त करते हैं, पहले समुच्चय से दूसरे समुच्चय के अवयव प्राप्त करते हैं, तो वहां पर एक मैपिंग लगती है। उस मैपिंग को हम समाकारिता कब बोलेंगे? जब वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा, वो समाकारिता कहलाना शुरू कर देता है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, अभी तो देखो समुच्चय ले रहे हम, बट अगर जो उन सेट की जगह ग्रुप लेना शुरू कर दें, ग्रुप के बारे में आप जानते हैं 5-4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो उसको ग्रुप बोल देते हैं। तो अगर वो मैपिंग है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर, अगर ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम मॉर्फिज्म कहना शुरू कर देते हैं, ग्रुप मॉर्फिज्म कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी ग्रुप समाकारिता या समूह समाकारिता हम बोल देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ परिभाषा है, मैं लिखवा देता हूँ होमोमॉर्फिज्म की, समाकारिता की। होमोमॉर्फिज्म, तो ये चैप्टर का नाम भी है होमोमॉर्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समाकारिता। ये इस चैप्टर इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का लास्ट चैप्टर है, समाकारिता के बारे में हमें पढ़ रहे हैं। तो होमोमॉर्फिज्म यानी समाकारिता किसे बोल देते हैं? ये कहता है कि जिस प्रकार से मैंने ये बताया, ये मैपिंग ही होती है, मैपिंग ही होती है मतलब, ठीक है, एक फलन ही होता है, बट वो कहां से लेकर कहां तक, पहले ग्रुप से लेकर दूसरे ग्रुप के ऊपर। ठीक है, यानी जैसे मान लेते हैं कि जी और जी डैश एक दो ग्रुप हैं, और कहता है कि इसके ऊपर एक मैपिंग लगाऊं मैं एफ जी पर, तो हमें जी डैश के अवयव प्राप्त हो गए। ठीक है, जी डैश के अवयव प्राप्त हुए, और इसमें संक्रिया जो चल रही है, जैसे स्टार की बात कर देते हैं, तो यहां पर भी स्टार संक्रिया हम चलाएं। ठीक है, तो कहता है कि इस ग्रुप के ऊपर, इसके ग्रुप के ऊपर ये मैपिंग लगाने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी अवयव पड़े हैं जी के अंदर, उनके ऊपर हम स्टार संक्रिया लगाएं, यानी ये मैपिंग मतलब स्टार संक्रिया लगाएं, तो कहता है इस ग्रुप के अवयव प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो ये मैपिंग है, समाकारिता कहलाएगी। बट ये कब कहलाएगी? जब अगर जी के कोई दो अवयव ले लेते हैं, ए और फिर बी ले लिया, ठीक है, और उसके बीच में संक्रिया लगाई हमने स्टार, और उसके ऊपर हमने फलन लगा दिया है, और वो क्या मिल जाए, एफ ए और ये स्टार एफ बी प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, यानी ये फलन है ना, दोनों अवयवों के ऊपर अलग अलग हो जाए, और जो ये संक्रिया है दोनों फलनों के बीच में आ जाए। पहले तो दो अवयवों के बीच में संक्रिया थी, अब ये कहता है कि दोनों फलनों के बीच में संक्रिया आ जाए, यानी स्टार, स्टार के अंदर कुछ भी हो सकता है, जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है, या मॉडुलस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से ये फंक्शन खुले तो इसको हम क्या बोल देते हैं, समाकारिता। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आया? थोड़ा सा और मैं डायग्राम के द्वारा मैं बता देता हूं। जैसे ये हमारे पास एक ग्रुप है जी, और एक ग्रुप है हमारे पास जी स्टार,
जी डैश, और उसके बीच में क्या लगाया हमने, एक फंक्शन लगाया है एफ, और यहाँ पर कोई दो अभी इस ग्रुप के अवयव ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए और बी है, ए और ये बी ले लिया, ठीक है। इस ए को अच्छा, इनके बीच में कहता है कि अब इसके ऊपर मैपिंग कर पहले से ही इन दोनों अवयवों को किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार के रूप में, तो ए स्टार बी, यानी ये चीज लेनी है और इसको इस फंक्शन में डालते हैं। तो कहता है कि इसके अवयव, अब इस ये जो अवयव है पहले इसमें जाएगा एफ में, तो एफ ए प्राप्त होगा, और फिर बी इसमें जाएगा तो एफ बी प्राप्त हो जाएगा, बट अपन तो इसके संगत देखना है, यानी ये चीज यहां पर जाएगी तो क्या प्राप्त होगी, तो कहता है कि इन दोनों की संक्रिया एफ ए स्टार एफ बी प्राप्त हो जाए, यानी एक्चुअली में इसकी इमेज ये मिल जाए, ठीक है। इसकी इमेज ये यहां पर डालेंगे तो ये मिल जाए, तो इस प्रकार की जो मैपिंग होती है वो क्या कहलाती है, समाकारिता। और खासियत यहाँ पर ये क्या है, ये ए और बी किसके अवयव है, ग्रुप जी के हैं, और एफ ए और एफ बी किसके हैं, जी स्टार के, ठीक है। बी ए को फंक्शन में डालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो जो अवयव नया बनेगा वो जी स्टार का होगा, और एफ बी है, यानी इसको सोल्व करने के बाद में जो अवयव बनेगा वो जी स्टार का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हमें फॉर्मेट मिल जाए तो इसको हम, इस मैपिंग को फिर हम क्या बोलते हैं, समाकारिता बोल देते हैं, ठीक है। ये पढ़ रखा है वैसे हमें। तो फिर उसके बाद में कहता है कि इनको देखते हुए थोड़ी सी परिभाषाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन परिभाषा को हम और बोल देते हैं कि भी हो सकता है कि ये 1-1 भी हो सकता है ये ऑन टू भी हो, ठीक है, हो सकता है कि भी ये दोनों जी और जी डैश दोनों इक्वल भी हो। तो इसके आधार पे इनकी परिभाषा अलग अलग होती रहेगी। सबसे पहली परिभाषा है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म परिभाषा है अभी ये डायग्राम बना दिया, ये मैपिंग बना दी, और इसको देख के ही हमें परिभाषा बनाने लग रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है मोनोमॉर्फिज्म, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में एक एक समाकारिता। मोनो मीन्स 1, समाकारिता। मोनोमॉर्फिज्म ये कहता है यही मैपिंग, ठीक है, इसी संक्रिया के द्वारा, यानी ये मैपिंग, ठीक है। और एक एक ही कब कहलाता है, जब प्रत्येक अवयव की जो इमेज है, प्रत्येक अवयव की जो इमेज है सिंगल हो, ठीक है, या फिर जैसे इन दोनों की संक्रिया करवा ये अवयव बना है, इसकी इमेज सिंगल मिले हमें, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोल देते हैं, मोनोमॉर्फिज्म बोल देते हैं, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट कहें कि ये मैपिंग क्या होए, 1-1 होए, 1-1, जिसको हम बोल देते हैं एक एक की, ठीक है। एक एक की का मतलब क्या होगा, जिस प्रकार से इस अवयव की इमेज एफ ए है वो सिंगल ही उत्पन्न होए, इसी प्रकार जैसे दूसरा अवयव बी है उसकी भी सिंगल इमेज हो, बट अपन तो ये नहीं चाहिए, हमें तो इन दोनों अवयवों के संक्रिया के साथ नया अवयव तैयार करके उसको हमने यहाँ पे डालना है, उसकी भी इमेज क्या हुए, सिंगल होए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यानी कोई भी मॉर्फिज्म है अगर 1-1 है, कोई समाकारिता है अगर 1-1 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। इनमें से ये 4-5 डेफिनेशन लगाऊंगा, तो ये एक डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। नंबर 2 है एपीमॉर्फिज्म। नंबर 2 ईपी, एपीमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता तो क्या है, ये जो मैपिंग एप है ये क्या हुए, में भी एफ एफ क्या हुए 1-1 और एफ क्या हुए ऑन टू, ठीक है, यानी आच्छादक हुए। ऑन टू का मतलब आपको पता ही है क्या, जिस प्रकार से हमें 1-1 के लिए हमें इसकी इमेज
चेक करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये आया था तो एक सिंगल अवयव आया था, यानी उसकी इमेज एक ही मिली थी। ठीक है, जिस प्रकार से इस अवयव की इमेज एक ही मिली थी, जिस प्रकार से इस अवयव की इमेज एक ही मिली थी, तो उसी प्रकार कहता है कि अब हम यहां से उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, यानी जी डैश से जी के ऊपर, यानी इसकी प्रति इमेज या जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं ये एफ इनवर्स। ठीक है, इसको इसमें डालें तो इसकी इमेज प्रति इमेज ए मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार इस अवयव की प्रति इमेज ये मिले, इस प्रकार से इस अवयव की प्रति इमेज बी मिल जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आच्छादक। तो ऑन टू के अंदर तो हमें पता है कि फॉरवर्ड चलना होता है, और इसमें ऑन टू के लिए वन वन के लिए तो हमें फॉरवर्ड चलना होता है, और ऑन टू के लिए हमने बैकवर्ड चलना होता है। ठीक है, यानी इसकी प्रत्येक की प्रति इमेज सिंगल मिल जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एपीमॉर्फिज्म। नंबर 3 है, शायद आइसोमॉर्फिज्म होगा, हाँ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं तुल्यकारिता। तुल्यकारिता, ठीक है भी। तुल्यकारिता क्या होगी कि ये दोनों ही वन वन और ऑन टू दोनों ही घटना घटे एक साथ में, यानी कोई भी मैपिंग है वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तुल्यकारिता। तो लिखेंगे एफ क्या हो, वन वन भी हो, एक एक तथा साथ में क्या हो, ऑन टू भी हो, यानी आच्छादक भी हो। तो कोई मैपिंग वन वन और ऑन टू दोनों हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तुल्यकारिता यानी आइसोमॉर्फिज्म। तो इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से हमने याद करनी है, क्योंकि इसके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आने के, जिसमें दोनों ही मैपिंग है आ गई है इसमें। उसके बाद में है हमारे पास चौथी है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंडोमॉर्फिज्म को हम क्या बोल देते हैं हिंदी के अंदर, अंतराकारिता। अंतराकारिता, एंडोमॉर्फिज्म। तो कहता है कि मैपिंग तो ये हमें पता है कि भी वन वन हो, ऑन टू हो, ठीक है, और ये मैपिंग हो तो समाकारिता कहलाती है। तो कहता है एंडोमॉर्फिज्म के अंदर क्या होगा कि अगर ये जो जी और जी डैश दो ग्रुप लिए हैं, जी तथा जी डैश दोनों ही इक्वल हो, मतलब जो जी के अंदर अवयव है वही जी डैश के अंदर अवयव हो। ठीक है, तो ऐसी समाकारिता को हम क्या बोल देते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट बचता है ऑटोमॉर्फिज्म। पांचवा है ऑटो। और इसको हिंदी में हम बोलेंगे स्वकारिता। स्वकारिता, ठीक है भी। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी यही डेफिनेशन तो है ही है, यानी इसमें तो सिर्फ इतना एंडोमॉर्फिज्म में इतना बताया था कि ये जो मैपिंग है यहां से लेकर यहां पर, तो ये जी और जी डैश है ना, दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। किंतु ऑटोमॉर्फिज्म में क्या बताया था, ये मैपिंग तो हो, ठीक है ना, किंतु साथ में क्या हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो लिख देंगे जी और जी डैश इक्वल हो एंड वन वन प्लस में ऑन टू भी हो। मीन्स क्या हो, जी और जी डैश भी हो, वन वन यानी एक एक की भी हो, और आच्छादक भी हो। तो ऐसी मैपिंग को, ऐसी मैपिंग ऐप को, ऐसी मैपिंग ऐप को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि ये एंडोमॉर्फिज्म इसके अंदर ही है,
ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी इक्वल ही है, बस सिर्फ इसमें इक्वल है, इसमें 1 1 और ऑन टू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी एंडोमॉर्फ, सिर्फ जी और जी डैश क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम एंडो बोलते हैं। और जी और जी इक्वल हो, साथ में 1 1 ऑन टू भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। ये जो 5 डेफिनेशन बताई है, इनमें से एक डेफिनेशन आपकी आ सकती है और एक डेफिनेशन हमारी समाकारिता की है। तो यानी ये 6 डेफिनेशन होगी, 5 तो ये होगी है और 6ठी समाकारिता की होगी। तो इनमें से एक आपको परिभाषा जरूर मिलेगी परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखो, भी लिख लिख के देखोगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो समाकारिता की जो परिभाषा लिखनी, क्या करनी है, जी और जी डैश 2 ग्रुप हैं, ठीक है। तो जी से कोई मैपिंग जी डैश पे हो, मतलब जी के अवयवों के ऊपर हम स्टार संक्रिया लगाएं और हमें दूसरे ग्रुप के अवयव मिलते रहें, ठीक है। यानी इसको खोलने का तरीका ये रहा। तो इसके कोई 2 अवयव ले लिए, जैसे ए और बी, और उनके बीच में संक्रिया ले आए, अब इसके ऊपर मैपिंग लगाएं, तो ये मैपिंग इस प्रकार से खुल जाए, तो इसको मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, समाकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म बोल देते हैं, ठीक है। फिर इनके बेस के ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते गए हैं इसमें, तो ये परिभाषा अलग अलग बनती गई है। मोनोमॉर्फिज्म कहता है कि ये मैपिंग अगर 1 1 भी हो जाए, 1 1 हो जाए, तो मैं बताऊंगा अभी, 1 2 एग्जांपल करेंगे, तो 1 1 कैसे सिद्ध करते हैं किसी मैपिंग को, ऑन टू कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार फिर ये डेफिनेशन भी आपकी एग्जांपल देंगे इनके। तो मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है, ये कहता है मैपिंग 1 1 हो, ठीक है। और यही एम्पीमॉर्फिज्म यानी आच्छादक कब होती है, कि ऑन टू हो केवल, यानी बैक के अवयव की इमेज प्रति इमेज सिंगल मिल जाए। और आइसोमॉर्फिज्म कहता है कि 1 1 और ऑन टू दोनों ही हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, आइसोमॉर्फिज्म। और तीसरा चौथा क्या है हमारे पास है, कि ये जो मैपिंग ली है जी से, जी ग्रुप से लेकर जी स्टार तक, ठीक है, ये दोनों ग्रुप है, ध्यान रखना, इसके ऊपर ये मैपिंग ली है, तो ये क्या हो, दोनों इक्वल हो, जी और जी डैश है ना, दोनों ही इक्वल हो, तो इसको हम एंडोमॉर्फिज्म बोल देते हैं। ये 1 1 या ऑन टू हो, वो नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तो फिर इसका नाम ऑटोमॉर्फिज्म। और ये 1 1 ये क्या हो, सिर्फ जी और जी डैश इक्वल हो और साथ में ये समाकारिता की डेफिनेशन लग जाएगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है, उस मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म बोल देते हैं कि जी और जी दोनों ही ग्रुप इक्वल हो, यानी प्रत्येक दोनों ग्रुपों के अवयव है ना समान हो, इक्वल हो, ठीक है। और साथ में क्या हो, वो मैपिंग क्या हो, 1 1 और ऑन टू भी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है भी। तो ये हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब इनके 1 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। होमोमॉर्फिज्म, पहले होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल लेके चलेंगे, यानी इतनी डेफिनेशन क्लियर कर रही है कि कोई भी एग्जांपल दे रहा है, सिर्फ इतनी, ये तो आपका डायग्राम बना के दिखाया इसका, ठीक है। तो यानी इतनी चीज हम प्रूव करके देखें किसी एग्जांपल के ऊपर, यानी वो समाकारिता है कि या नहीं है, ठीक है भी। देखते हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है भी, ये आपका पहला पेपर है, बीएससी बीएड सेकंड का पहला पेपर है भी, अलजेब्रा। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी का। ये आगे हायर लेवल क्लासों के अंदर भी बहुत काम आएगा थोड़ा सा, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके काफी क्वेश्चन निकलते हैं भी। ये जो ग्रुप थ्योरी बुक है, इसमें काफी क्वेश्चन निकलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत ज्यादा बनते हैं, ग्रुप से, सब ग्रुप से, नॉर्मल ग्रुप, सब नॉर्मल ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर चैप्टर 4th है, वो परमुटेशन का है, जो लास्ट टाइम अभी हमने कंप्लीट किया है, और परमुटेशन में भी काफी क्वेश्चन निकल जाते हैं, और इसमें भी समाकारिता के अंदर भी काफी क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एक हमारे पास, कोई जरूरी नहीं जी और जी डैश, जी भी कोई एक समुच्चय ही है और ग्रुप भी है, तो उसकी जगह हम कोई सेट ले सकते हैं, जैसे आर ले सकते हैं, ठीक है। और जी डैश की जगह जैसे हम कुछ और सेट ले सकते हैं, जैसे आर डॉट। तो ये कहता है कि एक हमारे पास आर है और एडिशन संक्रिया चल रही है, और ये कहता है कि ग्रुप है, चलो ठीक है। और एक हमारे पास दूसरा है आर नोट और एडिशन संक्रिया चल रही है, ठीक है। ये भी ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और ये भी ग्रुप है कहता है, ठीक है।
इनके बीच में हमने मैपिंग लगानी है एफ। ये एग्जाम्पल है भैया हमारा, ठीक है, यही कहा है क्या? हाँ, आर एडिशन और आर, सॉरी एक मिनट रुकियो, इसमें संक्रिया मल्टीप्लिकेशन की है अभी, थोड़ा ध्यान से देखना, संक्रिया इसमें मल्टीप्लिकेशन की है, यानी इसके अंदर जो इसकी इमेज आएगी दो अवयवों की, तो उनके बीच में इमेज के बीच में गुणा लगानी है, और इसमें क्या करनी है, दोनों अवयवों के बीच में एडिशन लगानी है, ठीक है। तो अपन ये सिद्ध करना है कि ये वास्तव में समाकारिता है कि नहीं है, ये मैपिंग जो लगाई है, और मैपिंग के बारे में आपको बताएगा वो, ठीक है। मैपिंग क्या है, ये एफ क्या है, एफ के अंदर कोई अवयव हम डालते हैं तो वो क्या आउटपुट देता है वो आप खुद बताएगा। वो ये कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, ये रिजल्ट देता है। यानी एफ कैसे खुलेगा, एफ के अंदर जो भी डालोगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, 2 की पावर में वो एक्स चढ़ा दो तो वो उसका रिजल्ट मिलेगा, यानी वो ये इमेज मिलने वाली है, ठीक है। देखते हैं अपन क्या काम करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है समाकारिता के लिए, अपन इसके दो अवयव लेने हैं, उनके बीच में संक्रिया लगानी है। संक्रिया में तो मैंने बोल दिया कि एडिशन है, तो लगाओ, लेट सपोज, माना कि ए और बी दो अवयव है किसके, आर के, ठीक है। तो अब ये मैपिंग खोलते हैं, एफ ए और बी के बीच में संक्रिया कितनी है, एडिशन, यानी ये फॉर्मेट लिखना अपन, ठीक है। ये फॉर्मेट देखते हैं कि ये एक अलग अलग हो जाता है कि एफ ए अलग हो जाता है कि एफ बी से, ठीक है। इनमें दोनों में तो संक्रिया सेम थी, हो सकता है कि राइट वाले में संक्रिया अलग चलाए, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो दो अवयव लेंगे इसके, ए और बी ले लिए, उनके बीच में संक्रिया एडिशन, ए प्लस में बी। हमें क्या दिखाना है फिर, हमें दिखाना क्या, हमें शो क्या करना है, इसका अवयव प्राप्त हो, इसके अवयव किस तरह के हैं, यानी इस तरह के अवयव हो गए, यानी इसके बीच में संक्रिया क्या है, मल्टीप्लाई, तो एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी प्राप्त हो जाता है क्या, यानी ये दिखाना है एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी प्राप्त हो जाएगा क्या। अगर ये प्राप्त हो गया तो ये समाकारिता बन जाएगी, ठीक है। हमें दिखाना है, यहां पर लिखेंगे हमें दिखाना है, यानी ये सिद्ध करना हमें, ठीक है भी। चलो खोलते हैं फिर। अब फलन है, इसके अंदर कोई एलिमेंट डाला है तो उसको खोलने का तरीका, नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ है ए प्लस में बी, ठीक है। तो खुलेगा तो ये कैसे, फलन के अंदर कोई भी एक्स है, ये सारा एक्स मान लिया, तो डालते हैं तो वो क्या खुलता है, एफ एक्स 2 की पावर एक्स बन जाती है, तो ये नीचे बनेगा 2 की पावर एक्स, एक्स की जगह कितनी है, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, ठीक है। अपन इसको इस तरह दिखाना भी खोल के अलग अलग, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर ए अलग से इनटू में 2 की पावर बी, तो 2 की पावर ए और 2 की पावर बी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर ए क्या है, अब यही तो देखना अपन है, ठीक है। 2 की पावर ए, अगर जो एक्स की जगह ए रख दूंगा तो यहां पर भी ए रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। बात समझ में आ रही भाई, ये 2 की पावर ए है क्या वास्तव में, तो हम थोड़ा बैक चलते हैं क्वेश्चन के अंदर ही, अगर x की जगह a रख देंगे तो 2 की पावर a आ जाएगी, तो यहां पर भी a रखना तो एफ ए मिल जाएगा, तो यानी ये तो एफ ए बन गया, एफ ए मिल गया। उसके बाद में मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं रखी, एफ बी क्या होगा, यानी 2 की पावर b क्या होगा, तो x की जगह b रख दोगे, 2 की पावर b, तो यहां पर भी b रखोगे, तो एफ बी प्राप्त हो गया, एफ बी। और यही हमारा सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है भी। राइट साइड a प्लस में b लेके चले थे, एफ है, और एफ ए इंटू में एफ बी, क्योंकि राइट साइड में संक्रिया मल्टीप्लाई की है, और ये, ठीक है। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक आर नोट लिखा है, नोट का मतलब आप जानते हो कि इसके अंदर जीरो अवयव नहीं लेना, जीरो वाला, यानी जो रियल नंबरों का समुच्चय है, जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबरों का समुच्चय है, और गुणा की संक्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों अवयव भी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते, आपको पता है कि ए और बी जो है रियल नंबर है, ठीक है। एफ ए, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा के मुताबिक इसके जो अवयव है ना, जीरो नहीं हो सकता, तो इसके अवयव कौन है, 2 की पावर एक्स है, तो यानी ये तो जीरो कभी नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो यानी एफ ए और एफ बी भी जीरो नहीं हो सकता, और उसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने करके दिखाते, आता ही है समाकारिता है, आता है
मॉर्फिज्म है, ठीक है। अतः एफ क्या है, मॉर्फिज्म है, ठीक है, समाकारिता है। बस यही दिखाना था ये आपने से। बस संक्रिया का आपने ध्यान रखना है। राइट साइड में संक्रिया क्या है, मल्टीप्लीकेशन की, तो दो इसके दो अवयव उत्पन्न होंगे, उनके बीच में मल्टीप्लाई कर, और यहां पर एडिशन की संक्रिया, तो इसके दो अवयव लेंगे तो उसमें एडिशन, उसके ऊपर फंक्शन लगाया तो यानी ये इमेज हमें मिल जानी चाहिए, और फंक्शन आपको दिया हुआ मिलेगा, उसको ध्यान से देख के और आपने इस तरह के फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर देना है। और अगर ये हो जाता है तो ये समाकारिता हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। और लेते हैं एक दो एग्जांपल। एक एग्जांपल यही और लिख देता हूं मैं कि z प्लस से और z प्लस के ऊपर ही कोई मैपिंग लगाई है हमने, ठीक है। ये तो संक्रिया लिखते हैं, ये z समुच्चय है, इसके कोई दो अवयव लेंगे तो हमें दिखाना है। और फंक्शन क्या है, ये f कैसे है, ये फलन जो मैपिंग है ये किस टाइप की है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, शायद ये क्या है 2x है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये ऐसे खोलनी है अभी, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये जो मैपिंग है z प्लस से z प्लस के ऊपर समाकारिता है क्या, z का मतलब तो इंटीजरों का समुच्चय है, और प्लस का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो संक्रिया लगाओगे वो एडिशन लगानी है। इसी प्रकार z का मतलब इंटीजरों का समुच्चय, और संक्रिया हमारी ये लगेगी, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और कोमा लगा सकते हो, ठीक है भाई। चलो देखें, हमें सिद्ध करना है, हमें दिखाना है, अगर समाकारिता दिखानी है कि इसके दो अवयव लेंगे, लेट ए और बी दो एलिमेंट है इंटीजर के, ठीक है, तो एफ है, इनके बीच में संक्रिया क्या है, एडिशन, तो ए प्लस में बी इजिकल टू, इसकी इमेज एफ आएगी, इसकी इमेज एफ बी मिल जाए, और बीच में संक्रिया क्या हो, यानी ये भी एडिशन है, तो इस प्रकार से शो करवाना हमें, हमें ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, और दिखाएंगे कि एफ ए प्लस में एफ बी बन जाता है, ठीक है। भी इसका फॉर्मेट बना दिया कि भी इसका फॉर्मेट ये बनेगा, ये समाकारिता के लिए, ठीक है। इसके दो अवयव लिए एडिशन संक्रिया लगानी है, तो यहां पर भी कहता है कि इसका अवयव प्राप्त होगा, तो इसका अवयव तो तब प्राप्त होगा जब इसके अवयव के ऊपर एफ लगाओगे, तो यानी एफ है, और बीच में संक्रिया कितना है, एडिशन, यानी एफ बी प्राप्त हो जाए, ठीक है। देखते हैं कि एफ ए एफ बी बन जाता है, ठीक है। अब ये कोई नंबर है x है, इसका टोटल नाम x है, तो एफ एक्स किस तरह खुलता है, वो तो ये देखें, ये फलन आपको डिफाइन किया होगा, x है तो x की जगह मैं a प्लस में b रख रहा हूं, तो यहां पर भी a प्लस में b रखेंगे, तो यानी किस तरह खुलेगा 2a प्लस में b, ठीक है। चलो इसको अलग अलग कर दो, 2a प्लस में 2b, तो अब ये 2a और 2a f की फॉर्मेट में लिखने हैं अपन, हमें पता है कि 2a x किसके बराबर में है, अब बैक चलना होता है, 2x किसके बराबर में, fa के बराबर में है, तो 2a किसके बराबर होगा, तो fa के बराबर होगा, तो यहां पर fa रख सकता हूं, दिस इज fa, प्लस में 2b, 2b x की जगह b रख दो, तो यानी fb बन जाएगा, तो यानी f है b, और इस प्रकार से ये अलग अलग हो गया, और यही हमें दिखाना था, तो अतः ये समाकारिता है इस मैपिंग के द्वारा, ठीक है भाई। इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर ये ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम लेक्चर को। ये अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाकारिता दिखानी है कि ये मैपिंग समाकारिता है कि या नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये एक सेट है जी, जी सेट है, उसके अंदर दो ही अवयव हैं, 1 और -1, ठीक है। संक्रिया क्या है इसमें, संक्रिया मल्टीप्लाई की है,
ठीक है, डॉट से भी दिखा सकते हैं हम और इस तरह भी दिखा सकते हैं, और ये ग्रुप है कहता है। ठीक है, आगे क्या बताया है कि एफ जेड से और इस जी पर, और एक जेड है, इंटीजरों का समुच्चय है। ठीक है, दे नहीं रखा है, सिर्फ ओनली ये लिख रखा है जेड प्लस में, एक जेड प्लस में एक समुच्चय और है। तो जेड प्लस में इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 खोलने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें पता है इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के होंगे। तो कहता है इस सेट से इस सेट के ऊपर, शायद क्या दिया हुआ है, हाँ, इस सेट से इस सेट के ऊपर कोई मैपिंग लगा रहा है, यानी जेड एडिशन से और जी के ऊपर मल्टीप्लीकेशन, कोई मैपिंग, यानी इंटीजर इसमें डालोगे तो सिर्फ इसके अवयव मिलेंगे, और इस जी के अवयव तो हमें पता 1 और -1 दो ही अवयव है, यानी इस इंटीजर में तो हमें पता है कि अनंत अवयव होते हैं, उनकी सभी की इमेज हमारे पास जी मिलेगी, जी का मतलब 1 और -1 मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे समाकारिता है कि या नहीं है, देख लेंगे। साथ में अब क्या दिया हुआ है, एक बात और दे रखी है इन्होंने, जो fx है ना वो कैसे परिभाषित कर रखा है, fx जो है ये तो जरूरी देना पड़ेगा इनको। ये कहता है कि -1 और 1 देता है ये fx। ठीक है, ये 1 कब देता है, जब x का मान सम आता है, यानी x सम हो तो, और -1 x क्या हो, विषम हो, या मैंने सही लिखा है क्या, देखते हैं। हाँ, ये उल्टा लिख दिया मैंने। कहता है कि जो fx है ना 1 देता है जब इसके अवयव सम लेंगे। ठीक है ना, x कहां से आता है, x किसका अवयव है, इंटीजरों का। ठीक है, क्योंकि x तो हमें पता है कि इसी के अवयव होते हैं, उसके ऊपर फलन लगाया यानी ये f लगाया, तब g के अवयव प्राप्त होने से हुआ है 1 और -1, हमें पता है ये g के अवयव ही है तो 1 -1। ठीक है, सही है। तो अब हमें ये दिखाना है कि ये जो मैपिंग है f दिखा रखी है इंटीजर से g के ऊपर, ये समाकारिता की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है क्या। अब दिखाना क्या है, अब ये देखेंगे, हमें सिद्ध करना है क्या भाई, f दो अवयव लेंगे, a इनके बीच में संक्रिया एडिशन, दो अवयव तो लेने ही लेने, b और संक्रिया लगाएंगे, और इसके अवयव g के अवयव प्राप्त हो जाएंगे। g के मतलब मल्टीप्लीकेशन, g के अवयव क्या होते हैं, इसके ऊपर इमेज कोई भी अवयव लिया a तो fa मिलेगा, तो fa वो g का अवयव होगा, तो यानी यही तो है fa, और इनटू में क्योंकि इसमें संक्रिया कितनी है, इसके अवयव क्या है, fa टाइप, fb टाइप, fc टाइप, मतलब इस तरह के अवयव है, उनके बीच में संक्रिया क्या है, fb, यानी इस तरह का हमें करके दिखाना भी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अगर ये चीज सिद्ध हो जाएगी तो बात बन जाएगी। अब ये बात है x, और x जो ये है सम और विषम, यानी ये जो x है ये सम अवयव आएगा तो fx की इमेज 1 देगा, और x विषम आएगा तो fx की इमेज -1 होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब कंफ्यूज मत करना अपने आप को, यानी इनके बारे में बात करता है, ये सम होगा, ये सम होगा तो इसकी इमेज x सम होगा, देखो, यानी फलन ये रहा, फलन ये रहा, इसके अंदर x है यानी ये रहा x है, अगर ये x सम है यानी ये सम है, तो ये जो टोटल अवयव मिला है वो भी क्या मिलेगा हमारे पास से 1 देगा, यानी इसका मान कितना आएगा 1 मिलने वाला है, 1। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे वो तो चलो जो भी है। और अगर ये अगर विषम है तो इसकी टोटल वैल्यू -1 आनी चाहिए। ठीक है, -1 आनी चाहिए, fa और fb की मल्टीप्लाई -1 आनी चाहिए, fa प्लस में b, और इस प्रकार का ये फलन है भाई, इन दोनों को अलग अलग खोल के छोड़ दिया मैंने, यानी ये चीज हमें दिखानी है। तो देखते हैं, अब हमें केस लेके चलेंगे भी इंटीजर के 2 अवयव तो लेनी है, क्योंकि समाकारिता दिखाने के लिए 2 अवयव तो चाहिए हमें। ठीक है, 2 अवयव उसके लेंगे और 2 उत्पन्न हो जाएंगे fa fb जो भी है, तो यानी ये फॉर्मेट हमें होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी टोटल वैल्यू अगर ये सम लेते हैं तो ये टोटल वैल्यू सम यानी 1 आना चाहिए,
अगर ये विषम लेते हैं तो ये टोटल वैल्यू -1 आने चाहिए। ठीक है, ये बात तो यानी ये रिजल्ट, ये अवयव किसका है, ये रिजल्ट जी का है, तो जी के अवयव में तो 1 और -1 ही तो है। ठीक है, अब यहां पर केस लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि बात सम और विषम की आई है। तो कोई तो बच्चा ये कहेगा कि सर मैं ये एक सम ले लेता हूं, एक विषम ले लेता हूं, एक तो ये केस बन गया। कोई बच्चा कहेगा कि मैं दोनों सम ले लूं, ठीक है, तब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। और कोई ये कहेगा दोनों ही विषम ले लूं, ठीक है, और एक ये कह देगा ये विषम ले लूं और ये सम ले लूं। तो यानी ये 4 केस बनने वाले हैं। ठीक है, ये 4 केस बनने वाले हैं, तो चारों को अलग अलग सोल्व करके देखेंगे। तो मान लेते हैं केस नंबर 1, केस 1 माना इस फलन के अंदर जो अवयव ले रहे हैं, जो ये अवयव ले रहे हैं, दो लेंगे x1 और x2, दोनों ही क्या है, सम है। ठीक है, तब ये समाकारिता खोलते हैं। तो f है x1 और x2, भाई x1 प्लस में x2। अब हमें पता है इसकी इमेज क्या आएगी, अब ये तो देखना हमें इमेज क्या आने वाली है, देखते हैं। यानी इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं क्या। हमें पता है कि x1 क्या है, सम है, ये भी क्या है, सम है, दोनों को ऐड करेंगे सम है। तो सम यानी फलन ये सम है, और फंक्शन के अंदर कोई भी सम संख्या डालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। तो यानी क्या मिलेगा, 1। बट अपन क्या दिखाना है इसको, f x1 इनटू में, यानी ये x1 है ये x2 है, तो fx1 और fx2 इस फॉर्मेट में हमें दिखाना है। ठीक है, तो fx1 इनटू में fx2 दिखाना है बस अपन है। ठीक है, इस 1 को लिखने का स्टाइल 1 इनटू में 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इजिकल टू 1 की वैल्यू कितनी है, अब देखो 1 किसके बराबर है, fx के बराबर है। देखो यानी ये 1 fx के बराबर है। ठीक है, तो हमें दो अवयव ले गए x1 और x2, तो इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूं fx1, ठीक, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं fx1, fx2, यानी अगले 1 के लिए fx2 लिख सकता हूं, fx2। बस ये अलग अलग हो गया, fx1 और fx2 अलग अलग हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये x1 और x2 क्या था, इवन संख्या थी, इवन का जोड़ करेंगे तो इवन ही आया। और फलन का मान इवन पे क्या देता है, जब ये कहता है कि x का मान इवन हो तो फलन का मान क्या देता है, 1, तो ये 1 आ गया। 1 को लिखने का स्टाइल 1 इनटू में, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग करके दिखाना है मैपिंग के द्वारा। ठीक है, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 इनटू में 1। 1 किसके बराबर है, आपको पता ही है, 1 किसके बराबर में है, fx के बराबर में है। ठीक है, तो 1 fx के बराबर में, तो x1 लिख सकता हूं तो भी 1 ही देगा, x2 लिखूंगा तो भी 1 देगा। तो एक की जगह तो x1 लिख दिया और दूसरे की जगह x2 दी गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैपिंग इस प्रकार से दिखा दी, तो ये तो काम हो गया। इसी प्रकार दोनों केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर मान लेते हैं कि माना x1 सम है तथा x2 विषम है, क्योंकि ये केस हो सकते हैं भी, हमें थोड़ी पता है कि इंटीजर के अवयव जो दो अवयव ले रहे हैं, एक सम हो सकता है एक विषम, दोनों सम हो सकते हैं दोनों विषम हो सकते हैं, तो ये केस हो सकते हैं, तो सभी केस तो करने चाहिए हमें। ठीक है, तब इसकी इमेज देखते हैं क्या, f है x1 प्लस में x2। ठीक है, अब हमें पता है x1 क्या है, सम है, और x2 क्या है, विषम है। जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, विषम ही आना है, नेचुरल सी बात है, विषम ही आना है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या है, जोड़ कर रहे हैं तो विषम संख्या दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये विषम है, और विषम की इमेज क्या है, अगर x विषम है, ये देखो x विषम है तो उसकी इमेज कितनी है, -1, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, -1। -1 को लिखने का स्टाइल देखिए क्या है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, x1 क्या है, सम है भी। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूं, 1, इस 1 को लिखने का, -1 को लिखने का तरीका क्या है, और इंटू में माइनस में 1, इस तरह लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 को इस तरह लिख सकता हूं। अब 1 क्या है, हमें पता है कि 1 क्या है, ये तो कहता है कि जब x सम हो तब fx 1 देता है, तो यहां पर x की जगह मैं x1 लिख दूं तो x1 हो जाएगा, fx1 कितना होगा 1, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, fx1।
ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई में -1 कब, जब x विषम है, और हमें पता है कि अगला विषम ही है, ठीक है ना, x2 क्या है, विषम है। तो अगर विषम है x2, तो यहां पर x2 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, -1। तो यानी -1 की जगह क्या लिख सकता हूं, fx2 लिख सकता हूं, तो fx2, ठीक है। तो अतः ये फिर भी अलग अलग हो गए इस केस में भी। चलो और आगे चलते हैं, इसी का उल्टा करते हैं बस। केस नंबर 3, केस थ्री में अपन ने क्या करना है, ये विषम मान लेना है, ये सम मान, उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं है। और ये तो x1 क्या है, विषम, और x2 क्या है, सम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये मैपिंग इस तरह अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो f है x1 प्लस में x2, मैपिंग तो यही लगानी है, यानी इसमें एडिशन नहीं लगाना है, क्योंकि बोला क्या संक्रिया में एडिशन लगाना दो अवयवों के बीच में। तो ये देखते हैं कि ये fx1 fx2 अलग अलग हो जाते हैं क्या, मल्टीप्लाई के रूप में देखते हैं। अब हमें पता है कि x1 विषम है, ये सम है, फिर भी ये विषम ही आना है, विषम आएगा तो ये सारा मैटर विषम है। विषम की इमेज क्या है कि अगर x विषम है तो इसकी इमेज क्या है, -1, तो ये -1 लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें पहले वाला क्या है, विषम, और ये क्या है, सम। तो मैं इस -1 को इस प्रकार से लिखूंगा, पहले वाले में तो -1 लिख दिया और अगले वाले में सम लिख दिया। ठीक है, विषम -1 यानी x -1 कब देता है, जब x विषम है, और यानी विषम है। तो x2 क्या था, विषम सम था, और x1 क्या था, विषम था। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, -1 की जगह क्या लिख सकता हूं, fx, कौन सा वाला, अब देखो कि विषम कौन था, x1 विषम था, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं fx1। मल्टीप्लाई में 1 क्या था, fx की इमेज, बट जब x सम था तो x सम ही है, इसमें x कौन सा वाला, x2 सम ही है, तो यानी अपन fx2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भी, तो ये भी फिर इसमें भी ऐसे अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ये भी समाकारिता की बात को होल्ड कर रहा है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या हो, दोनों ही सम ले लिए, दोनों ही विषम हो, x1 तथा x2 दोनों ही विषम हो, तो दोनों ही विषम हो तो देख लेते हैं, x1 और x2 दोनों विषम हो तो इसकी इमेज देखते हैं, f है x1 प्लस में x2, इसकी इमेज देखते हैं क्या, इसमें भी कहता है कि इस रूप में लिखा जाता है क्या, देखते हैं। ये विषम है और ये भी विषम है, दो संख्या विषम है तो उनका जोड़ क्या आता है, सम संख्या आता है, सम संख्या आता है, तो यानी ये चीज सम है, और सम की इमेज क्या है, ये संख्या सम है तो उसकी इमेज कितनी, 1, तो यानी ये 1 देगा। ठीक है, अब इसको लिखने का स्टाइल, हमें पता है कि दोनों ही विषम संख्याएं हैं, दोनों ही विषम संख्याएं हैं, यानी यहां पर विषम संख्या तब भी -1, यहां पर दूसरी विषम संख्या तब भी -1। तो इसको लिखने का स्टाइल देखो, मैंने माइनस की फॉर्म में लाना है, तो -1 इंटू में -1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है 1 को। और ये -1 कब है, जब x का मान विषम हो, x1 तो यहां पर भी x1, यहां पर x2 तो यहां पर भी x2, तो मैं लिख सकता हूं कि fx1 इंटू में fx2। तो यानी सभी केस करके देख लिए मैंने, x के जो इंटीजर के जो केस लेके चले मैंने सभी केस करके देख लिया, और समाकारिता की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भी ये, तो अतः ये समाकारिता है ये क्वेश्चन। ठीक है भी, तो बाकी जो है क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है भी, अब आके होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना भी कि इनको थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ना है, इसकी थोड़ी सी गहराई में जाने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि जो हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए थे, ऐसी कैलकुलेशन साधारण कैलकुलेशन नहीं है। यानी जो ये अलजबरा जब हम पढ़ते हैं तो अलजबरा के अंदर वो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थी, स्पष्ट रूप से कोई चीज दिखाई नहीं देती, तो उनके बारे में इमेजिनेशन करके देखना होता है हमें। ठीक है, ऐसी ये जो संक्रियाएं होती है भी ऐसा हो सकता है, तो ये थोड़ा सा गहराई में हमें देखना पड़ेगा इन चीजों को।
समझना पड़ेगा। और अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो आगे परेशानी नहीं होगी। हायर क्लास जैसे एमएससी वगैरह करोगे आप तो वहां पर परेशानी नहीं होगी। तो अलजबरा आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि भी इसका मूर्त नहीं होता। कई चीजें हमें पीछे पड़ गए, इंटीग्रेशन पड़ गए हैं, तो हमें साधारण सा पता होता है फॉर्मेट कि भी इंटीग्रेशन निकालना और कुछ नहीं करना। बट यहाँ पर हमें ऐसा वो नहीं है, क्योंकि ये चीजें अस्तित्व में नहीं है, बट उसके बारे में इमेजिनेशन करके देख रहे हैं हम। बात समझ में आई मेरी? तो थोड़ा सा आपने पैशन करके इन चीजों को समझना है। ऐसी बात नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा पोर्शन किया है, मतलब 3-4 एग्जाम्पल किए हैं और वो डेफिनेशन है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। और इसमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी मिलता है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी निकलते हैं इसमें। तो थोड़ा सा पैशन से आपने ये काम करना है, ठीक है भी। तो अभी हम यहाँ पर विराम करते हैं तो वीडियो को, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।